प्रभु की दया से जिन भक्ति और स्वाध्याय कर पा रहे हैं, सभी श्रावकों को वैसे तो स्वाध्याय का नियम दिया गया है आचार्य भगवान के द्वारा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट अपने नित्य कार्य में स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जो लोग 4-5 लोग ब्रह्माजी का मार्जन करते हैं, बाकी हम सबको बैठकर यहाँ पर थोड़ी बहुत अध्ययन करना चाहिए, जिससे कुछ तो मुस्लिम मंदिर आए तो कुछ ना कुछ सीख कर जाए। यहाँ पर 12 वर्गों में से 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत, 4 शिक्षा व्रतों में से शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। आचार्य भगवान के द्वारा शिक्षा व्रतों में प्रथम बताया गया देशावकाशिक व्रत। इसमें एक व्यक्ति को एक जो गति होता है वो एक समय तक पहले तो अपनी सीमा निर्धारित करता है और प्रतिदिन सीमा बदलता भी है, यदि अपना गमनागमन कम करता जाता है। और उसके बाद भी आचार्य भगवान ने कहा कि प्रकृष्ट ज्ञानी गर्दन आदि देश प्रकाशित व्रत की काल की मर्यादा को, अब ये तो सीमाओं को कम कर रहा है, अब एक स्थान पर रहने की काल की मर्यादा भी निर्धारित करनी पड़ती है व्यक्ति को कि मैं अमुक स्थान पर 1 वर्ष तक रहूंगा या 6 माह तक रहूंगा या 2 माह तक रहूंगा या 1 माह 4 महीने 15 दिन, इस तरह एक नक्षत्र तक वहां पर स्थान पर रुकूंगा। ऐसा ही देश प्रकाशित जो व्यक्ति होता है वो अपने नियमों में को हानि करता है। एक स्थान पर रहूं वर्ष या एक अयन ऋतु पक्ष कही 4 मास या मास बनाना नियम कवि नक्षत्र कवि, यही देश अवकाशित व्रत की काला अवधि मानी जाती। ज्ञानी जाति कहते को दिन भर की वाणी गाती। इस व्रत में काल अवधि भी निश्चित करके करता है वाणी, और विशेष अर्थ में भी कहा गया टीका लिखी गई देश प्रकाशित व्रत में काल की मर्यादा बताते हुए कर्तव्य देवादी ने 1 वर्ष, 1 ऋतु, 1 अयन, 1 माह, 4 माह, 1 पक्ष, 1 नक्षत्र को काल अपने बताया और कहा कि संवत्सर आदि की सीमा लेकर देश प्रकाशित व्रत में यातायात का क्षेत्र निश्चित किया जाता है। ऋक्ष नक्षत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक चंद्र भुक्ति की अपेक्षा, दूसरी सूर्य भुक्ति की अपेक्षा। चंद्र भुक्ति की अपेक्षा अश्विनी बढ़नी के चंद्र बदलते रहते हैं, अर्थात एक दिन में 1 नक्षत्र रहता है, और सूर्य भुक्ति की अपेक्षा 1 वर्ष में अश्विनी आदि 27 नक्षत्र क्रम से परिवर्तित होते रहते हैं। संवत्सर आदि का स्पष्ट है। इसे मतलब बताया गया कि देश प्रकाशित व्रत के क्षेत्र की अवधि का वर्णन पूरे श्लोक में किया गया था। जहाँ काल की अवधि का वर्णन किया गया है उसे इस प्रकार समझना चाहिए कि मैं 1 वर्ष तक अथवा अमुक ऋतु 2 माह तक, 6 माह तक, 1 माह तक, 4 माह तक, 1 पक्ष तक, अमुक नक्षत्र तक इस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा। इस प्रकार की व्रत की सीमा भी निश्चित जीवन पर्यंत के लिए होता है, परंतु देश प्रकाशित व्रत समय की मर्यादा को लेकर धारण किया जाता है। एक तो दिव्यव्रत हो गया जो जीवन पर्यंत निश्चित कर लिया 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। उसके बाद देश प्रकाशित व्रत में और अधिक सिद्धि होती है कि मैं 4 महीने तक इस सीमा क्षेत्र में रहूंगा, इसके बाहर नहीं रहूंगा, जैसे मुनि महाराज आदि नियम रहते हैं। ऐसे ही कई 1 महीने के लिए या 1 पक्ष के लिए इस तरह से ये नियम दिया जाता है। अब आगे क्या करें, सीमांतानां करत स्थूले कर पंचपाद त्यागाता देश प्रकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। सीमाओं के अंत भाग के आगे स्थूल और कुछ पापों का संबंध प्रकार से त्याग हो जाने से देश प्रकाशित व्रत के द्वारा भी महाव्रत सिद्धि किए जाते हैं। अब वो अपनी सीमाओं को संकुचित उसने कर लिया व्यक्ति ने, तो उसके बाहर की जो जीवनता है वो सूक्ष्मता से वो बच जाएगा, सूक्ष्मता से बच जाएगा, इसलिए उसका जो अनुव्रत है वो महाव्रत में कन्वर्ट हो जाएगा। देश प्रकाशित व्रत भी महाव्रत में कन्वर्ट हो जाएगा। देश काल की सीमाएं जब निर्धारित कर पाने से उनके बाद स्थूल कुछ भगवान को ही मिट जाने से
सभी प्रकार की जो जीव हिंसा है, सूझबूझवादी, वो तभी हिंसा उसकी मिट गई, क्योंकि उसने नियम ले लिया, मैं इतने समय तक ही 4 महीने तक आगरा में ही रहूंगा, आगरा से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसे करके। स्वयं देश अवकाश की पृथ्वी अणुव्रत होकर महामने, अणुव्रत होकर भी महाव्रत बन गया। व्रत की महिमा यही रही है, दुख बनता दुख जुदा बने। देश अवकाश की पृथ्वी जो क्षेत्र काल की अपेक्षा सीमाएं निर्धारित की जाती है, उनके आगे हिंसा आदि 5 पापों का स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार से परित्याग हो जाता है। इस व्रत के समान देश अवकाश व्रत के द्वारा भी महाव्रतों की साधना की जाती है। क्षेत्र मर्यादा में जो ग्रह छावनी आदि की मर्यादा दी गई थी तथा काल मर्यादा संवत्सर आदि की मर्यादा निश्चित की गई थी, उस मर्यादाओं के आगे कवर न होने से सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से 5 पापों का त्याग हो गया। कितना बड़ा काम कर दिया कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे पता है कि मैं इस पर्टिकुलर समय तक बाहर नहीं जाऊंगा, और वो बाहर नहीं जाऊंगा इसलिए उसने नियम ले लिया। तो वो नियम लेने से उसके जो 5 प्रकार के पापों की सूक्ष्म और स्थूल हिंसा थी, जो स्थूल और सूक्ष्म हिंसा करने से जो 5 प्रकार का त्याग जिसका आश्रम होता उसके वो आश्रम से बच गया, और उसका जो अणुव्रत था वो महाव्रत के रूप में आ गया, क्योंकि सूक्ष्म कायिक जीवों की हिंसा से बचना महाव्रत होता है, इसलिए अणुव्रतधारियों के भी महाव्रत जैसी अवस्था हो जाती है। इदानीं सत्यादि दर्शन चेतना भीषण शब्दा नयनम रूपा विभूति सुंदर छेपो देश प्रकाश के पंच देश प्रकाश रखने की हुई मर्यादा के बाहर भेजना, शब्द करना, मंगाना, शरीर दिखाना, पत्थर आदि फेंकना, ये 5 देश प्रकाशिक उच्चावृत्त के अतिचार कहे गए। अब इसके भी 5 अतिचार बता दीजिए। 5 अतिचार क्या है? कभी भेजना ईमानदार पर को अथवा बुलवाना, कब कर आदि दुखें पूजना करना, तो से कर गाना, सीमा के अंदर रहना और दिखाना बाहर को, दोष देश अवकाश व्रत के अगत आकर हो। तो 5 अतिचार कौन से बताए कि स्वयं मर्यादित देश में रहकर तुम ये काम करो, इस प्रकार कहकर दूसरों को मर्यादा के बाद भेजना, भेषण करना का अतिचार है। यदि स्वयं तो नहीं गए, यदि दूसरे को भेज दिया तो तू चला जा और ये कार्य करके आ जा। मर्यादा के बाद करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति खाम, हकार आदि शब्द करना, शब्द का नाम अतिचार है। ये नहीं कि आपने नियम ले लिया कि मर्यादा के अंदर ही रहेंगे, तो मर्यादा के बाहर की जो व्यवस्था है उसमें भी दखलंदाजी नहीं करती है। ये शब्द नाम का अतिचार है। मर्यादा के बाद क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रयोजन बस से आगे देना, तो वस्तु लाओ आने नाम का अतिचार है। आपने ये निर्धारित कर लिया कि मैं एमजी रोड तक ही जाऊंगा, एमजी रोड के बाद नहीं जाऊंगा, लेकिन एमजी रोड की बॉर्डर पे आके जो एमजी रोड के उस तरफ आदमी खड़े थे उनसे कहा कि जाओ तुम ये कार्य करके लाओ, तो तुम्हारे द्वारा कहा गया कार्य को व्यक्ति करके लाएगा तो वो सूक्ष्म हिंसा से तो बचेगा नहीं, स्थूल हिंसा से कर पाएगा, कोशिश करेगा नहीं तो वो भी नहीं बचेगा। तो चींटी आदि होगी पैर में वो थोड़ी देखेगा, इतना अच्छा थोड़ी करेगा, तो वो सब भी तुम्हारे निमित्त से कर रहा है। तो ये भी ये अनायन नाम का अतिचार है। स्वयं मर्यादा क्षेत्र के भीतर रहकर बाहर क्षेत्र में काम करने वालों को अपना शरीर दिखाना रूपा व्यक्ति नाम का अतिचार है। अब ये नियम ले लिया कि ये नहर है, इस नहर तक मेरा है और नहर के बाद उसके कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो नहर के इस तरफ खड़े हुए और वहां से उसको डायरेक्ट करने लगे, कंट्रोल करने लगे, तो ये भी अतिचार है। रूप अभिव्यक्ति नाम का अतिचार है। और सभी लोगों को लक्ष्य पत्थर आदि फेंकना उद्गम छेप नाम का अधिकार है। आपने देखा कि मैं बोलूंगा भी नहीं, कहूंगा भी नहीं, अब क्या करूं? कोई लड़का मेरा कर्मचारी मेरा काम खराब कर रहा है और उसने एक पत्थर उठाया, पत्थर खींच के मारा, ये काम ऐसा नहीं है, तो ये भी अतिचार हो गया। और वो कहते हैं उद्गम अक्षेप नाम का अतिचार है। ये अतिचार कहे गए।
भोजन और व्रत धारण करने का मूल प्रयोजन रागादिक भावों का नियंत्रण करना है। मतलब उद्देश्य वही है कि जो राग, ये जो 5 अत्याचार हो रहे हैं, ये राग के वशीभूत तो हो रहे हैं। अगर राग में होता तो होते, जहाँ इन भावों का नियंत्रण नहीं हो पाता वहाँ व्रत निर्दोष नहीं बनता है, अनेक दोष लगने लगते हैं। उन दोषों का नाम ही अतिचार है। देश प्रकार के व्रत के अतिचार प्रकार है। किसी ने नियम लिया कि मैं इतने समय तक इस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा, नियम के अनुसार मैं अपने मर्यादित क्षेत्र में स्थित है, परंतु रात की उत्कृष्टता से दूसरों लोगों को मर्यादा के बाहर भेजकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। यहाँ व्रत की अपेक्षा व्रत की रक्षा होती है और कार्य की अपेक्षा से उसका भंग हो जाता है। इस प्रकार भंगा भंग की अपेक्षा ये भीषण नाम का अतिचार है। स्वयं तो मर्यादा के भीतर स्थित रहता है, परंतु मर्यादा के बाहर करने वाले लोगों को खास कर सावधान करता है कि मैं आ गया हूँ, अब तुम ध्यान से काम करो। यह शब्द नाम का अतिचार है। मर्यादा के बाहर के लोगों को फोन आदि करना भी इसी अतिचार के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा नहीं तो मैं फोन से बात करने वाला। स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर बाहर के क्षेत्र में किसी वस्तु को बुलवाना अनायत अतिचार है। साल या पत्र देकर ऑर्डर से किसी वस्तु को बुलवाना भी इसी अतिचार में गर्भित है। यदि हमने निर्धारित कर लिया कि आगरा के बाद नहीं जाऊंगा और अमेजन से सामान मंगा रहे तो भी ये अतिचार हो गया। स्वयं मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में स्थित रहकर मर्यादा के बाहर के लोगों को अपना रूप दिखाना, ऐसे स्थान पर बैठना जिससे कि मर्यादा के बाहर करने वाले लोग अपना रूप देखकर सावधानी से काम करते या सावधानी में कुछ गलती करते तो ये रूप अभिव्यक्ति नाम का अतिचार है। टेलीविजन के द्वारा अपना चित्र प्रसारित करना भी इस अतिचार के अंतर्गत आता है। तो स्वयं मर्यादा के भीतर मर्यादा के बाहर काम करने वाले कंकड़ पत्थर आदि फेंककर सावधान करना पूर्वक आक्षेप नाम का अतिचार मर्यादा के बाहर पत्र भेजना भी इतना गर्भित है। एक प्रश्न बनता है, यदि कोई शंका समाधान में महाराज जी से प्रश्न पूछ सकता है कि आपका देश प्रकाशित ग्रंथ है और आपको टीवी के द्वारा पूरे संसार में देखा जा रहा है, तो कैसे ग्रंथ बंद हो रहा है? यहाँ पर ये लाइन इम्पोर्टेंट लग रही है। तो ये एक चिंतन का विषय है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। ज्ञान से सुखेलु कालो सोवाणी मस्त तत्व सदारे दो ए निर्वाणी भारती तो ए जबो निंदरे जो तेरी शरण गए सो भावे सुखे देव जो हरे दो देवाने दया पालो सदा यही मोक्ष की जय हो। जय हो भगवान की जय हो। असली प्रश्न ये होते हैं, ये पूछना चाहिए शंका समाधान में, ये तो क्या है वो तो हम तो साझा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उसमें क्या बात है। सब कुछ लिख दिया उसमें, आप फोन कर सकते हैं, वहाँ से इशारे से कर सकते हैं। सही बात जैसे हमें जैसा हमारा यहाँ है कि देश प्रकाशित करता तो पालन हो नहीं सकता, जैसा हमारा यहाँ थे उनके रिमिट से हम लोग सब कोसमा गए थे, इनको चढ़ाने बिल्कुल सारे महाराज उन्होंने बोला था अब ये पढ़ने से पता चला कि ये हमने तो ऐसे बहुत सारी काम हाँ वो नहीं कहते तो हम नहीं जाते। देशव्रती होता है, शिक्षाव्रती होता है मुनि, ये तो मुनि को शिक्षाव्रती जरूर नहीं है। अब देखो कितना पालन शिक्षाव्रती पालन नहीं। नियम स्कूल काम नहीं रिटायर्ड हो गया वो तो लिखा था मैंने व्रत ले लिया, मैं फोन पे बात करूँगा। अब हमें समझ आई क्योंकि महाराज को कमाने वाला है पहले से स्टार्ट करते हैं।
उस बात को लेकर गाड़ी छोड़नी चाहिए ऐसे करके तो अच्छा डायरेक्ट मीटिंग आज में होता है अगर रिकॉर्डिंग करते हैं डायरेक्ट दूसरा रिकॉर्डिंग करा तो अब कहाँ बचे जाएंगे डायरेक्ट टेलीकास्ट का जमाना है ये